संत गाडगे एक सच्चे भारतीय थे, एक सच्चे मानवतावादी थे। धोबी परिवार में देखिए यही विडंबना रही कि जिन लोगों ने समाज को सजाया, संवारा, सुंदर बनाया, अच्छा किया, अपने मेहनत से, अपने बुद्धियों को कोई तहजीब नहीं, तो कोई तवज्जो नहीं दिया गया। तो मैं पूछता हूँ कि अब कबीर दास कपड़ा धुलने का काम करते थे, जोल्हा परिवार से लोग कहते हैं, उनको भी लोग पानी में बहते जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि बाभन के बेटा थे। तरह तरह की भ्रांतियां, इसी तरह टिप्पणियां लोग करते हैं। जब कहता है कि नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। आज हमारे साथ विद्वान साहित्य के क्षेत्र में पूरे बिहार में परचम लहराने वाले प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, और बिहार से अलग राज्यों में जाकर के जो चाहिए एक प्रोफेसर का शिक्षा पे, समाज के कुरीतियों पर भाषण देना, वो तमाम चीज़ हो इनके पास है। आइए, और आज 23 फरवरी है, संत गाडगे बाबा का जयंती है और उनको नमन करते हैं और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप जो हैं वो संत गाडगे महाराज के बारे में जानने के लिए आपने कवरेज करने का काम किया। तो चूंकि सबसे बड़ी बात है कि संत गाडगे महाराज 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में अंजना गांव में पैदा हुए थे। धोबी परिवार से वो आते थे। सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि उनके पास कोई दौलत नहीं था, वो एक भिखमंगा आदमी थे, और वो भी बुद्ध की तरह 84 बरस जिंदा रहे। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब उनके पास गए तो उनका पैर छू करके प्रणाम किया। तो फिर संत गाडगे ने कहा कि अम्बेडकर, आप पूरे दुनिया के मसीहा हैं, आप जो हैं भारत के बहुजनों के आवाज़ हैं, आप मेरा पैर नहीं छूइए, क्योंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं। और ये माना जाता है कि वो साधु थे। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके पास एक डफली होती थी, एक खंजरी रखते थे, एक लाठी रखते थे, एक झाड़ू रखते थे, एक फटी चादर होती थी, एक संत गाडगे का मतलब जो है बर्तन होता है, माटी का एक छोटा सा बर्तन जिसको बिहार में शनहक लोग कहते हैं, उसी में वो खाना खाते थे। और उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो गाँव में ठहरते थे तो हर चौक चौराहे की सफाई करते थे, गंदगी को खत्म करते थे। और अनपढ़ खुद थे लेकिन बुद्धिमान पुरुष थे, शिक्षा का महत्व समझते थे। तो लोगों को रात में वो भजन गा करके कैसे भारत मजबूत होगा, कैसे वो पाखंडवाद, मनुवाद, अंधविश्वास खत्म होगा, वो भजन सुनाते थे बुद्ध के बारे में, कबीर के बारे में। और वो क्या करते, जब लोग उन्हें पैसे देते थे तो पैसे जमा करते थे। और यही जब बता रहे हैं, वो पैसे जमा करते थे। और आज के डेट में भारत में कोई ऐसा संत इनके मुकाबला का नहीं हुआ कि जो भीख मांग करके 12 धर्मशाला और 31 स्कूल कॉलेज खोला हो। और हर गांव में जाते थे तो कहते कि पाठशाला खोलो, अस्पताल 3 बनवाए वो भीख मांग करके। इसलिए बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 को मरते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। और उनके सोच में, उनके बारे में सोचते सोचते 20 दिसंबर 1956 को इनकी मौत हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। और वो जो है वो अस्पताल में जब रहते हैं तो लोगों का तांता लगा रहता है। तो ये धोबी परिवार में जन्म लिए थे। तो जितने भी भारत के संत हुए, जिनको वाकई संत की उपाधि दी जाती, क्योंकि संत क्या होता है, तो समाज के दुख तकलीफ को दूर करता है। और जो उस समय का राजा होता है उससे जाकर के जनता की तकलीफ को कहता है। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आज का तो साधु सब जो है वो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी हो गया है। 45 करोड़ के बिस्तर पर जो है वो सत्य साईं बाबा सोता था। 45 करोड़ के बिस्तर पर, जी 45 करोड़ के बिस्तर पर सोता था। और उसके कमरे की खुदाई हुई तो 98 किलो सोना मिला, 98 किलो सोना, 5.5 क्विंटल चांदी मिला। उसका ड्राइवर भाग रहा था तो 30 लाख रुपए नगद उसके पास मिले। तो ये संत जो है, मुझे नहीं लगता है कि जब पैसा लेकर के जाना नहीं है, ये मृत लोग है, सब कुछ यहाँ छोड़ देना है। तो ये साधु जो है वो हथियार रख रहा है, बंदूक तलवार खरीद रहा है, काटने की बात करता है, पीटने की बात करता है। एक साधु के तो ये लोगों की तुलना
अरे संत गाडगे बाबा से तो नहीं किया नहीं, संत गाडगे एक सच्चे भारतीय थे, एक सच्चे मानवतावादी थे। धोबी परिवार में देखिए यही विडंबना रही कि जिन लोगों ने समाज को सजाया, संवारा, सुंदर बनाया, अच्छा किया अपने मेहनत से, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, उन लोगों को कोई तहजीब नहीं, तो कोई तवज्जो नहीं दिया गया। तो मैं पूछता हूं कि अब कबीर दास कपड़ा धुलने का काम करते थे, जो लोहा परिवार से लोग कहते हैं, उनको भी लोगों ने कहा कि अवैध संतान थे, पानी में बहते जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि बाभन के बेटा थे। तरह तरह की भ्रांतियां, इसी तरह टिप्पणियां लोग करते हैं। जब कहता है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान, अमोल करो तलवार का पड़ा रहने दो बयान ना, जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के होई। अब तुलसी भी लिखता है कि सिया राम में सब जग जानी, आ करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो इस तरह से जो बातें, संत गाडगे धोबी परिवार से आते थे, संत सेन हजामत बनाते थे, कबीर जो है वो कपड़ा बुनने का काम करते थे, संत रैदास जूते बनाते थे। तो इतने जो संत हुए ये सब श्रम करके जीते थे, मुफ्तखोर मुफ्त की कमाई नहीं खाते थे, ये लोग समाज के लिए मरते थे, देश के लिए मरते थे। आखिरी में सर क्या कहिएगा, संत गाडगे बाबा को कहा जा सकता है और उनको माना भी जाता है, लेकिन पूरे भारत के पैमाना पर इनका नाम नहीं है, केवल महाराष्ट्र की धरती पर इनको जाना जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी जन्म। एक बात देखिए बाबू, सबसे बड़ी बात है कि इन अमरावती में, महाराष्ट्र में इनके नाम पर विश्वविद्यालय खुला हुआ है, स्कूल कॉलेज खुला हुआ है। तो जब संतों का बाणी पढ़ाया जाएगा सिलेबस में, और मानवतावादी संतों का, संत भी दो तरह का है, एक वो मनुवादी है, पाखंडवादी है, और एक जो है यथार्थवादी है, मानवतावादी है, वो मानव की बात करता है, वो जो भलाई की बात करता है। जी। तो इस तरह से संत गाडगे का जो दृश्य है, जो उनकी जीवनी है, जो उनकी सोच है, जी एकदम लोगों को पढ़ना चाहिए। युवाओं हैं उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं? अगर वो पढ़ाया जाए तो भारत पूरे वैश्विक मंच पर एक सुदृढ़ और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा, और देश दुनिया के लोग उनके फिलॉसफी को, उनके दर्शन के, उनके किताबों को लोग पढ़ेंगे। तो जरूरत है कि आज के शिक्षा में वो संत गाडगे को पढ़ाया जाए, कबीर को पढ़ाया जाए, बुद्ध को पढ़ाया जाए, ज्योतिबा फुले को पढ़ाया जाए। सरकार इन तमाम लोगों को जो है कि साइड कर रही है, इसलिए सरकार जो है वो आप देखिए रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है कि जिन युवा के हाथ में काम होना चाहिए था, कलम किताब होना चाहिए, उन युवाओं के हाथ में धर्म के नाम पर तलवार, लाठी, भाला, पत्थर पकड़ा दिया गया है। बच्चे नहीं जानते हैं कि हमारे माँ बाप हमको बड़ा किए हैं, पैदा किए हैं, तो हमको रोजगार भी चाहिए। जिस दिन बच्चे ये रोजगार के लिए लड़ेंगे, उस दिन पाखंडवाद खत्म हो जाएगा, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। में तमाम जो छात्र छात्राएं हैं जो हायर सेंटर में पढ़ते हैं, या तमाम छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, जूनियर से सीनियर तक, उन बच्चों के लिए क्या अपील करिएगा कि संत गाडगे बाबा को एक बार? जी, मैं ये जरूर अपील करता हूँ कि जो भी मानवतावादी संत हैं, कबीर हुए, संत गाडगे हुए, तुकाराम हुए, रैदास हुए, तो इनकी कविताओं को अगर पढ़ाया जाए तो एक स्वस्थ वातावरण बनेगा, समाज के अंदर एक भाईचारगी पैदा होगी, और आदमी आदमी से जुड़ेगा, क्योंकि आदमी को जी, और यही चीज जो है नहीं हो पा रहा है। तो समाज टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, और जात की बात, धर्म की बात, सेक्शन की बात, अगड़ा पिछड़ा की बात, हिंदू मियाँ की बात, अरे सभी लोग हम भारतीय हैं, और अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ाई जाएगी, देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, तो विश्व के मानचित्र पर भारत जो है वो विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व चेला तो नहीं कहलाएगा। तो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, और तकनीक के मामले में विदेश पर डिपेंड रहते हैं। बुलेट ट्रेन आएगा जापान से, दवाई आएगा चाइना से, और बात करेंगे विश्व गुरु का। तो विश्व गुरु बनने के लिए पहले विश्व लेवल का दर्शन होना चाहिए, विश्व लेवल का सिलेबस होना चाहिए, विश्व लेवल का बच्चों के अंदर जो है सोच पैदा करना होगा, तब जो है दुनिया के पैमाने पर आप जो है विश्व गुरु बन पाएंगे। चलिए, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव। हम लोगों ने चर्चा किया संत गाडगे बाबा की जीवनी के ऊपर, और जो उनकी दर्शन है, जो उनके सोच है, सर ने बताया। इस सोच को, संत गाडगे बाबा को, सब तमाम विद्यार्थियों को, तमाम बच्चे को, तमाम उन शिक्षकों को भी पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। सफाई के साथ साथ समाज में जो चीज़ें कमी दिखी उनको,
स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना। अरे नशाखोरी के खिलाफ लड़ते थे, छुआछूत के खिलाफ लड़ते थे, किसानों का आंदोलन का नेतृत्व करते थे, वो मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करते थे। वो साधारण आदमी नहीं थे जिनको संत गाडगे आज का कह रहे हैं आप लोग। धोबी परिवार से आते थे और सफाई उन्होंने ठान लिया था कि गांव में बहुत सारी बीमारियां गंदगी से। अभियान निकाले हैं, उनका नाम तो कहीं लेते नहीं है। अरे तो मोदी जी लें या नहीं लें, वो किसी के पहचान के मोहताज नहीं है संत गाडगे। मोदी जी के नाम पर विश्वविद्यालय खुलेगा कि नहीं ये भारत के युवा जानते हैं, लेकिन संत गाडगे के नाम पर अमरावती में, महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय चलता है और उस स्कूल में 9000 बच्चे पढ़ते हैं। वो साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है वो जी। इसलिए आप कई हाई स्कूल भी खोले। हाँ जी, मैंने कहा ना आपसे कि वो जो है 9 वो आपको वो हाई स्कूल 9 जो है इंटर कॉलेज खोले, 12 डिग्री कॉलेज खोले और इस तरह से अस्पताल 7 खोले हैं, 12 वो धर्मशाला बनवाए हैं और सब जनता का पैसा लिया, जनता के लिए भलाई कर दिया। और अपने बेचारा मरा था तो फटा हुआ गुदरी में उसी तरह से मरा था बेचारा। तो संत गाडगे, संत एक वैसा ही होता है जो फूल पत्ती कंद मूल खा करके। मैं संतों से कहता हूँ कि अगर तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, माँ को बाप को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया, तो समाज की भलाई कैसे होगी, कैसे भारत मजबूत होगा, पूरी दुनिया के पैमाने पर इंसानियत का पाठ कैसे लोग पढ़ेंगे। इसके लिए संतों को सोचना चाहिए। और जिस पूंजी को, जिस धन को ये जमा कर रहा है, वो धन लेकर के संत जाएगा नहीं। भगवान बुद्ध 2600 बरस पहले इसलिए दुनिया के लिए लाइट ऑफ एशिया कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने सोने के ताज को, सोने के सिंहासन को, सोने के मुकुट को, राजपाट को लात मार दिया और वो फटा हुआ कपड़ा जो है पहन करके चीवर धारण किया, जो लोगों ने गुदरा फाड़ करके फेंक दिया था चौराहे पर, उसी को बुद्ध पहने और चल दिए। तो राजकुमार होकर के भिखारी का रूप धारण किया दुनिया के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए। अगर आज का संत जो है वो डबल मोबाइल रखता है, अब फिएट पर घूमता है, वो संत थोड़े है। संत जो है वो समाज के तकलीफों को देखता है करीब से और उसकी बातें उस देश के राजा के पास पहुंचाता है कि दुनिया की भलाई कैसे होगी। यहाँ तो 813 किसान मर गए और ये संत एक लाइन भी नहीं कुछ बोला भारत का संत लोग, जबकि चाहिए था कुछ बोलने का। स्वामी सहजानंद सरस्वती आंदोलन किए किसानों के लिए, वो बोलते थे कि बुद्ध देखना चाहते हैं तो मानवता का पाठ पढ़ाइए, संविधान की बात बताइए, वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए ताकि हम दुनिया में जो तकनीक विकास कर रहा है उसका मुकाबला भारत भी कर सके और भारत में वैसे युवा पैदा हों जो दुनिया के टेक्नोलॉजी को समझ करके उससे भी अच्छा काम करें। तो जगह जगह पर रिसर्च सेंटर होना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए और बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे सिलेबस होना चाहिए जिससे दुनिया के पैमाने पर जो तकनीक का डेवलपमेंट हो रहा है वैसा हो सके, ये जरूरी है। चलिए, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव। तमाम संतों की जानकारी रखते हैं और बोलते भी हैं, मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं और उस वक्त की संत और वर्तमान में जो भारत के अभी संत हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटेड है। पहले के संत समाज के कुरीतियों के खिलाफ बोलते थे, लड़ते थे और समाज के लोगों का दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते थे। जैसे संत गाडगे बाबा, तुकाराम, संत रैदास, तमाम लोगों ने समाज के कुरीतियों के खिलाफ लड़ा है। लेकिन आज के जो वर्तमान के संत लोग हैं ये सरकार के चाटुकारिता करते हैं। आप लोग देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज़ छोड़ करके विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंच रहा है, क्योंकि बूझ रहा है कि मंदिर में जो है भगवान के नाम लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मध्य प्रदेश में 5 साधु मंत्री बने हैं और ये सब साधु समाज जो यही चाहता है कि किसी तरह जीत करके हम, जैसे उन्नाव का साक्षी महाराज पहुंचा है तो पार्लियामेंट में, अरे यार राजनीति का अलग तरीका है, ईश्वर भजन का अलग तौर तरीका है। समाज को तकलीफ को दूर नहीं करोगे तो कहीं ईश्वर होता होगा तो नरक में ठेल देगा। अगर चूंकि स्वर्ग नरक पर विश्वास है तो समाज के दुख दर्द को तकलीफ को नहीं दूर कीजिएगा, अहिंसा कीजिएगा तो कितनों लालका पियर का आप मारिएगा त्रिपुर ना 111 चाहे ना 108 308 माला पहनिएगा तो ईश्वर कहीं होता होगा तो नरक में ठेल देगा। तू कहेगा कि तुम हमारे बंधु बांधव, हमारे संतानों के साथ, औलादों के साथ तुमने गलत किया है, इसलिए तुम स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। ये जरूरी चीज। चलिए, जो तमाम अभी के संत हैं उनको पहले के संतों से सीखना चाहिए, उनके विचारों को अमल करना चाहिए। जैसे संत गाडगे बाबा, संत रैदास, तुकाराम, कबीरदास तमाम लोग थे और उन लोगों ने उस वक्त इतनी कठिनाई झेल करके राजाओं के खिलाफ जो गलत कुरीति पेश करते थे उनके खिलाफ वे लोग लड़े थे।
जी जी जी। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं विकास, धन्यवाद, आभार।